ओके, फेसबुक की हमने बात कर ली। अब सेकंड प्लेटफॉर्म है हमारे पास इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये हॉटेस्ट प्लेटफॉर्म है इस वक्त, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आज से कुछ साल पहले, 3 साल पहले जब स्टार्ट्स थे तो इंस्टाग्राम के 150 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स थे। राइट नाउ इंस्टाग्राम के 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, अप टू 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं मंथली इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इतना ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। और बेहतरीन बात यह है कि ये नेटिवली मोबाइल है, इवन दो कि अब उसकी वेब पे ऊपर भी डेस्कटॉप पे इस्तेमाल होता है वो, लेकिन नेटिवली मोबाइल है, यानी कि आपके कस्टमर के हाथ में मौजूद है, हर टाइम उसकी पॉकेट में मौजूद है और आप उसको रीच कर सकते हैं। नेटिवली मोबाइल को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने जो भी पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए क्रिएट करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को ही जहन में रख के क्रिएट करनी है। ओके, बिफोर वी मूव ऑन के इंस्टाग्राम के क्या क्या प्रोज हैं, पहले मैं आपको इसके 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स बता देती हूँ कि इंस्टाग्राम में क्या चीज़ों की कमी है। अक्सर मार्केटर्स को ये इशू होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर वायरलिटी नहीं है, फेसबुक के ऊपर वायरलिटी है। कैसे? जब फेसबुक के ऊपर आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं और कोई बंदा उसको शेयर करता है, कोई भी बंदा उसको शेयर कर सकता है। पहली बात तो अगर आपने पब्लिक पोस्ट की है तो वो बंदा आपके फ्रेंड सर्कल में है या नहीं, आपका पेज का फॉलोअर है या नहीं, वो उसको देख भी सकता है और उसको शेयर भी कर सकता है। और उसको शेयर करने के बाद उसके सर्कल में जितने लोग हैं वो उसको देख भी सकते हैं और वो उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसके साथ एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वायरलिटी नहीं है। फेसबुक के ऊपर कोई भी बंदा शेयर करेगा, कोई भी बंदा देखेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ वही लोग आपकी पोस्ट देख सकते हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, और सिर्फ वही लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज कर सकते हैं। और उसके अंदर एंगेजमेंट का ये इशू है कि आपके पोस्ट के ऊपर लोग मैक्सिमम डबल टैप करके वो हार्ट बन जाता है, या वो उसको कमेंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम रीपोस्ट कर देते हैं। लेकिन रीपोस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र नहीं आता, वो उनके अपने अकाउंट में ही शेयर होता है, उस तरह पब्लिकली नहीं होता जैसे कि फेसबुक पे होता है। तो ये हो गया एक इशू वायरलिटी का इंस्टाग्राम के साथ। दूसरा इशू इंस्टाग्राम के साथ ये है, बहुत ज़्यादा मार्केटर्स को इस बात में इशू है कि वहाँ पे आप लिंक नहीं दे सकते डिस्क्रिप्शन में, या कहीं पे भी आप बाहर लिंकिंग नहीं करवा सकते। अगर आपने प्रोडक्ट पेज पे कस्टमर को लेके जाना है, अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को लेके जाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लिंक्स काम नहीं करते। थर्ड रीज़न इंस्टाग्राम की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पे वीडियोस लिमिटेड होती हैं। फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आप जितनी मर्जी लेंथ की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर लिमिटेड वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। ये एक तरह प्रो भी बाद में हम देख सकते हैं इसी बात को, वीडियो वाली को, कि उनको पता है कि आइडियली यूज़र की इंगेजमेंट कितने सेकंड की है और आपको वो उतने ही सेकंड या उतने ही मिनट अलाउ करते हैं वीडियो को क्रिएट करने के लिए। अब ये सारे कॉन्स तो हमने समझ लिए। अब इन सारे कॉन्स को मिला के जो बेहतरीन प्रो है, जो बेहतरीन बात है, आपको इंस्टाग्राम क्यों लाजमन यूज़ करना चाहिए, इन सारी बातों की वजह से, मेरी बात को समझे, इन सारे मुसीबतों या मसलों की वजह से इंस्टाग्राम एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। आप सब ये समझ रहे हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्पैम का चांस बहुत कम होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर फेक अकाउंट्स नहीं होते, इंस्टाग्राम के ऊपर ये सब क्लटर नहीं होता। तो ऑथेंटिसिटी मिलती है ब्रांड को या इंडिविजुअल को या इन्फ्लुएंसर को कि वो यूज़र उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। वहाँ पे एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल पर्सन या ब्रांड सामने आता है। वेयर एज फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी बंदा कुछ भी पोस्ट कर देता है, बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। तो आप यूज़र का ट्रस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी बिजनेस के लिए, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए कि वो आप पे ट्रस्ट करता हो, तो आप यूज़र का ट्रस्ट विन कर सकते हैं।